गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मालूम है, आज हम आपको बायो का फर्स्ट लेसन कोशिका जीवन की इकाई इसे पढ़ाने जा रहे हैं। कोशिका का जो इतिहास है वो सूक्ष्मदर्शी के इतिहास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोशिका को हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। दृश्य 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कार की पतली झिल्ली पर एक रचना देखी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना, जिसे इन्होंने सेलुला कहा। अच्छा, मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना देखी, किसमें देखी? कार की पतली झिल्ली पर। अब आप कहेंगे कार क्या होता है? कार का एक निर्जीव झिल्ली होती है, जिससे कि बोतल होती है, उनके ढक्कन को बनाया जाता है, ढक्कनों को बनाने का प्रयोग करते हैं उसका, वही कार है। तो निर्जीव कोशिकाओं का इन्होंने अध्ययन किया। निर्जीव कोशिकाओं को देखा था किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और उसके बाद इन्होंने इसको सेलुलर नाम दे दिया। फिर आगे चल कर के यही नाम सेल के नाम से जाना गया, जिसे कोशिका हम कहते हैं। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। इसका शाब्दिक अर्थ है छोटा कमरा। यदि हम सेल का अर्थ देखें तो उसका अर्थ निकलता है छोटा कमरा। तो ये छोटे छोटे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, उस प्रकार की रचनाएं हैं उस कार की पतली झिल्ली पर दिखाई दी। इस तरह से कोशिका की खोज। उसके बाद सन 1674 में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। यानी जीवित कोशिकाओं की खोज के बारे में कहें, जीवित कोशिकाओं में जैसे वायरस है, विषाणु, जीवाणु है, कुछ शैवाल हैं, प्रोटोजुआ है, इनका अध्ययन इन्होंने किया। ये जीवित कोशिकाओं में आती हैं। इनका अध्ययन 1674 में ल्यूवेन हॉक ने किया। तो इस तरह से खोज में दो नाम आ जाते हैं। एक तो रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने 1665 में सबसे पहले जो है कार की पतली झिल्ली पर इन्होंने ये रचना लिखी थी। फिर दूसरा आता है ल्यूवेन हॉक का, जिन्होंने 1674 में जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। अब ये जो कोशिका है, इसकी है वास्तव में कोशिका है क्या? क्योंकि कोई भी जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, जंतु हो, पादप हो, कुछ भी हो, जीव होना, जीव है, तो उसका शरीर इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से ही मिलकर के बना होता है। इन्हीं छोटी इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। अरस्तु ने भी कहा था कि जीवन की जो उत्पत्ति है वो किसी सूक्ष्म इकाई से हुई है, वो सूक्ष्म इकाई कोशिका ही है। इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं तो परिभाषा क्या है कि जीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। रचनात्मक का मतलब है शरीर की जो रचना हुई। जैसे एक भवन बनता है, मकान, कोई बिल्डिंग बनती है, तो उसकी सबसे छोटी इकाई ईंट होती है। अगर ईंटें ना होती तो दीवार ना बनती, है ना? तो ईंटों से मिलकर के जैसे दीवार बनती है, फिर दीवारें जब आपस में मिलती हैं तो कमरे बन जाते हैं, और जब कमरे आपस में मिलते हैं तो भवन का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से जीवों के शरीर में जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वो आपस में मिलती हैं। उनके मिलने से ऊतक बनती है,
ऊतकों के मिलने से अंग बनते हैं, अंगों के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और जब अंग तंत्र मिल जाते हैं तो पूरे शरीर की रचना हो जाती है। इस तरह से ये कौन सी होगी? रचनात्मक, रचना करने वाली। दूसरा शब्द लगा क्रियात्मक भी है। देखिए जितने जीव हैं उनमें क्रिया होती है, श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, जनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, आदि क्रियाएं। तो जो जीव शरीर क्रिया करता है वो सभी क्रियाएं कोशिकाओं में भी होती हैं, प्रत्येक कोशिका में। इसलिए इसे जीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा गया है।